हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी विद्यार्थियों की। आज हम लोग क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने से पहले जान ले कि क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब होता है जगह। जितना जगह है उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल में हम लोग आज दो पढ़ेंगे, दो चीज, आयत और एक वर्ग। ठीक है, आज हम लोग आयत और वर्ग पढ़ेंगे। तो आयत और वर्ग पढ़ेंगे तो पहले जान ले कि ये आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि जब समझते हैं और समझ कर हल करते हैं तो अच्छा होता है। फिर डायरेक्ट आप क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन तो हल हो जाएगा लेकिन आप किसी दूसरे को अच्छा से समझा नहीं पाएंगे। इसलिए पहले आयत और वर्ग के बारे में जान जाए। तो चलिए हम आयत के बारे में पहले बताते हैं। देखिए, ये आयत है। आयत की विशेषता ये होता है कि इसका चारों कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री, प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होता है। और इसके आमने सामने की भुजा जो होता है बराबर होता है। ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। ए बी बराबर डी सी, डी सी, और इसका बराबर इसका होगा, मतलब कि ए डी बराबर बी सी, ये होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक और चीज होता है, इसकी जो विकर्ण होता है वो आपस में बराबर होता है। क्या होता है? विकर्ण आपस में बराबर होता है, मतलब कि ए सी बराबर बी डी, ये आपस में विकर्ण बराबर होता है। ठीक है, और आयत के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। ये चारों कोण हम लोग जोड़ेंगे तो ये 360 डिग्री होता है। इसको याद रखिए, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक नंबर के लिए है, ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, अब वर्ग के थोड़ा बारे में डिस्कस कर लें कि वर्ग जो होता है आयत का एक रूप है, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर होता है। ये वर्ग है, ये आयत था, आयत, ये वर्ग है। और वर्ग की विशेषता ये होता है कि इसकी चारों भुजा जो होता है वो आपस में बराबर होता है। ए बी, नामकरण कर देते हैं सी डी। तो ये ए बी, बी सी और सी डी और ए डी, ये चारों आपस में बराबर होता है। ठीक है, इसकी भी प्रत्येक को 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का होता है। इसका भी चारों कोनों का योग 360 ही होता है। इसमें अंतर आयत और वर्ग में ये है कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होता है, लेकिन इसकी चारों भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों की। तो अंतर इसमें यही था। और इसमें विकर्ण छूटा है तो इसका भी विकर्ण आपस में बराबर होता है। ठीक है, आपस में विकर्ण बराबर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, थोड़ा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, समझ के हल कीजिए, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं समझते हैं हल करने का कोई चांस नहीं बनता है। क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं बढ़िया से तो आपका आंसर आधा उसी क्वेश्चन में छिपा रहता है। तो इसलिए सबसे पहले कोशिश करें क्वेश्चन समझने की। तो चलिए हम समझाते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर, तो परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, परिमाप ज्ञात करना है और क्षेत्रफल। दोस्तों, परिमाप को समझ लेते हैं कि परिमाप क्या होता है। परिमाप को परिधि भी बोलते हैं, परिमिति भी बोलते हैं और घेरा भी बोलते हैं। याद रखिए,
परिमाप को परिधि, परिमिति और घेरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो परिमाप, इसमें अगर कह दे कि परिमाप ज्ञात कीजिए, तो परिमाप का मतलब उसके किनारे वाला भाग, ये टोटल परिमाप हो गया। क्या हो गया? परिमाप हो गया। किसी भी चीज का परिमाप निकालने के बोल दे, आयत हो, बहुभुज हो, पंचभुज हो, चौभुज हो, कोई भी भुजा हो, तो उसके किनारे वाला भाग को जोड़ दीजिए ना, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो आपका लंबाई चौड़ाई दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। एक आयत है जिसकी लंबाई 12 मीटर। तो स्टूडेंट जो दिया गया है उसको आप पहले लिख लीजिए। लंबाई कितना दिया है? 12 मीटर। ठीक है, उसके बाद तथा चौड़ाई 8 मीटर, चौड़ाई भी दिया है, चौड़ाई 8 मीटर। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में? ये तो दिया है, हम लिख लिए। अब क्या कर रहा है? तो परिमाप और क्षेत्रफल। तो पहले परिमाप निकालते हैं। किसका? आयत का। आयत है तो आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप। अब यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे आयत का परिमाप। ठीक है, ऐसे तो फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। स्टूडेंट्स एक बात यहां पर और बतलाना चाहेंगे कि बाई चांस आपको फॉर्मूला यदि ये नहीं याद है, परिमाप निकालना है, फॉर्मूला नहीं याद है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहां पर फॉर्मूला के निर्माण किस तरह करते हैं, टीचर लोग कैसे इस फार्मूला को बना देते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम अभी कुछ देर पहले बोले कि परिमाप मतलब कि उसकी भुजाओं का जोड़, चारों भुजाओं का जोड़। किसका परिमाप निकाले? आयत का। याद रखिए कि आयत के निकाल रहे हैं। तो आयत में कौगो लंबाई होता है? 2 गो लंबाई। आयत में 2 गो लंबाई है, 2 गो चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए 2 गो लंबाई L प्लस L, यही ना है। L है लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई है, चौड़ाई। तो सभी भुजा को हमने जोड़ने के बतलाए थे। तो L जोड़िए, उसके बाद B, उसके बाद L और उसके बाद B। तो 2 गो L, एक L एक L, 2L प्लस एक B एक B, 2B। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो L प्लस B नहीं बचा। इस तरह से ये फार्मूला का निर्माण हुआ। हाँ, तो फार्मूला बना दिए। अब क्या करेंगे? इस फार्मूला को बैठा दीजिए। 2 इंटू लंबाई कितना है? 12 मीटर, चौड़ाई कितना? 8 मीटर। अब ये कोष्ठ के अंदर की पहले क्रिया करते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 2 गुना 20, अब गुना कर देंगे, 20 दूनी 40 मीटर। मीटर लिखेंगे ना कि मीटर स्क्वायर कर देंगे। बहुत से स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, परिमाप निकालेंगे तो मीटर रखेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा था? क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल, चलिए क्षेत्रफल को देखते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है L गुना B, मतलब कि लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 12 मीटर गुना चौड़ाई 8 मीटर। अब 12/96 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर करेंगे, मतलब कि वर्ग मीटर। अब क्यों करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस करते हैं। इधर देखिए 12 मीटर गुना 8 मीटर, देखिए ये मीटर गुना है। गुना में पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो पावर 1 पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ था इसलिए मीटर को मीटर लिखे, यहाँ पर गुना था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन को कमेंट करके फिर से समझ सकते हैं। चलिए तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 255 मीटर स्क्वायर है तथा उनकी लंबाई 17 मीटर। तो परिमाप ज्ञात करें। पहले तो क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। आयत का क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल हम लिख लेंगे कितना है। क्षेत्रफल 255
मीटर स्क्वायर दिया गया है 255 वर्ग मीटर। उसके बाद क्या दिया गया है, आयत की लंबाई, लंबाई कितना है 17 मीटर दिया गया। अब निकालना है क्या, परिमाप। स्टूडेंट्स, परिमाप निकालने के लिए ये सोचिए कि क्या क्या जरूरत होती है। परिमाप निकालने के लिए किसका परिमाप निकालना, आयत की। तो आयत की परिमाप निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई मालूम रहना चाहिए। तो देखेंगे क्या दिया गया, इसमें क्षेत्रफल है, लंबाई है, लेकिन चौड़ाई नहीं है। तो फिर तो चौड़ाई कहां से आएगा, इसी में से चौड़ाई को लाएंगे। ठीक है, तो आयत का चौड़ाई का फॉर्मूला होता है, आयत का चौड़ाई क्षेत्रफल बटा में लंबाई, क्षेत्रफल बटा लंबाई। ये भी बतला दे कि कैसे निर्माण करते हैं फॉर्मूला का। चलिए लास्ट में इसको भी बतला देते हैं। ठीक है, हल करने के बाद क्षेत्रफल कितना है 255 मीटर स्क्वायर, परिमाप कितना है इतना। अब इसको कटा दीजिए, 17 एकम 17, एक हाथ शेष बचा कितना 3, और इसमें कर 8 बचा, 8 हो जाएगा, 17 पचे 85, यानी 15 मीटर यहाँ पर इसका चौड़ाई हो गया। अब यहाँ पर चौड़ाई जो है 15 मीटर निकल कर आया। ठीक है, 15 मीटर चौड़ाई निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे, जब चौड़ाई 15 मीटर आया, चौड़ाई और लंबाई मिल गया, तो अब इसका क्या चीज निकालना है, परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितना है 17 प्लस 15। अब जोड़ के इसको हल कर दीजिए आगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा 50 मीटर, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक वर्ग की भुजा है कितना है 15, एक वर्ग की भुजा 15 मीटर, तो परिमाप पहले तो लिख लीजिए। 3rd नंबर क्वेश्चन है, भुजा कितना दिया गया है 15 मीटर। ठीक है, 15 नहीं 50 है, 50 मीटर। तो परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप किसका, परिमाप वर्ग का। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, 4 गुना भुजा कितना है 50, अब गुना कर दीजिए, 4 पचे 20, 1 0 लगा दीजिए, मीटर बन गया। थोड़ा सा इसके भी बारे में बतला देते हैं कि इस फॉर्मूला का निर्माण कैसे किया जाता है। हमने क्या बताया कि वर्ग है, वर्ग के बारे में वीडियो में के शुरू में ही बतलाया गया कि वर्ग जो होता है आपस में चारों भुजा बराबर होता है। कितना भुजा है 1 2 3 4 गो है, तो 4 गो भुजा है आपस में बराबर है। तो एक भुजा से गुना करेंगे तो परिमाप नहीं निकल जाएगा। मतलब कि चारों को 4 बार जोड़िए, चारों को 4 बार जोड़ेंगे तो 50 50 150 150 का 200 आ गया। तो इस तरह से परिमाप निकालते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं कि एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 मीटर स्क्वायर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, 196 मीटर क्या है, उसकी क्षेत्रफल है, तो ज्ञात क्या करना है, परिमाप। तो स्टूडेंट जो पहले दिया है उसको आप लिख लीजिए क्या दिया है। ठीक है, और लिखने के बाद देखिए कि क्या है, और निकालने के लिए क्या क्या जरूरत है, और जो जरूरत है वो है कि नहीं है, नहीं है तो कहां से आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ये क्वेश्चन बना रहे थे कि एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 मीटर स्क्वायर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए भुजा चाहिए। ठीक है, भुजा चाहिए, भुजा तो दिया नहीं है, पहले लिख लीजिए। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल कितना है 196 मीटर स्क्वायर, इतना दिया है। क्या निकालना है, परिमाप। तो याद रखिए कि जब भी परिमाप की बात आए तो उसकी भुजा की जरूरत होती है। तो भुजा तो नहीं ना दिया गया है,
तो ये क्षेत्रफल किसका है? वर्ग का। तो वर्ग का भुजा बराबर वर्ग का भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल होता है। फॉर्मूला क्या होता है? रूट क्षेत्रफल। तो इसको रूट के अंदर डालिए। 196 का वर्ग कितना वर्गमूल कितना होगा? 14 मीटर। अब क्या ज्ञात करना है? परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा कितना है? आप गुना कर लीजिए। 14 14 में 28 14 चौका 56 मीटर। ठीक है। यहाँ पर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि एक वर्ग का परिमाप 144 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप दिया गया है, मतलब कि उसकी चारों भुजा का जोड़ दिया गया है। ठीक है। परिमाप कितना है? 144 मीटर। ठीक है। कह रहा है कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालिए या परिमाप निकालिए, भुजा रहेगा तभी। भुजा निकालेंगे पहले। तो भुजा निकालने के लिए जब परिमाप दिया रहे तो ये फॉर्मूला का यूज करें, परिमाप बाई 4। ठीक है। परिमाप कितना है? 144/4। इसको भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 4 × 12 शेष बचा 2। ठीक है। ये उतारेंगे 24 हो जाएगा, 4 × 6 = 24, यानी 36 मीटर हो गया। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ठीक है। भुजा स्क्वायर मतलब कि 36 के स्क्वायर 36 गुना 36। अब इसको आप परस्पर गुना कर लीजिए 36 को। इस तरह से हम लोग 5 क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप कमेंट करके वीडियो को फिर समझने की कोशिश करें। ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग।